हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेसन में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने लोन के ईएमआई को कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसके साथ ही साथ पीपीएमटी और आईपीएमटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए पहले से एक चार्ट बना के रखा है और मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा कि हम अपने लोन के ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीपीएमटी और आईपीएमटी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने अलग से यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। मैं इस चार्ट के माध्यम से पूरा करके दिखाऊंगा आपको कि टोटल 4 ईयर में जो है वो टर्म में जो चलेगा मेरा लोन का, उसका पीपीएमटी और आईपीएमटी 4 ईयर तक का पूरा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक चार्ट पहले से बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लोन या फिर इन्वेस्टमेंट। आप एज ए लोन समझे इस क्वेश्चन को या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट समझे। तो मान के चलिए कि हमने लोन लिया हुआ है 5,000 का और उसका जो टर्म है लोन चुकाने का वो है 4 साल का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो है 6% ईयरली यानी सालाना। तो लोन है हमारा 5,000 का, हमें 4 साल में लोन को पूरा करना है और वो भी 6% इंटरेस्ट के साथ पूरा करना है। तो इस क्वेश्चन पे हमें ईएमआई यानी कि जो पर मंथ हम जमा करेंगे वो पता नहीं है। तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टर्म, ठीक है। पीपीएमटी को हम कहते हैं प्रिंसिपल पर मंथ टर्म और आईपीएमटी को हम कहते हैं इंटरेस्ट पर मंथ टर्म, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है पीएमटी इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। हम इसी को फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं ईएमआई को यानी पीएमटी को। तो हमें लोन पता है, उसका टर्म भी पता है और रेट भी पता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू पीएमटी यानी कि पर मंथ जो अमाउंट हम जमा करेंगे उसे हम कहेंगे पीएमटी, ठीक है। तो इक्वल टू पीएमटी के बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ ए बटन। और दोस्तों, जैसे ही हमने कंट्रोल के ए बटन को प्रेस किया, यहाँ पर एक पॉपअप आ गया फंक्शन का। अब यहाँ पर देखिए कुछ लेटर जो है वो हाईलाइट किए हुए बोल्ड कलर में। अब चलिए हम इन्हें भी समझ लेते हैं। रेट का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एन पर का मतलब होता है टर्म। तो हमारा जो टर्म है लोन का वो कितना है 4 ईयर, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम एन पर। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कहते हैं वर्तमान मूल्य। और वर्तमान में हमने कितने का लोन लिया है 5,000 का, तो 5,000 कहलाएगा यहाँ पर पीवी। एफबी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, जो कि भविष्य में हमें प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन पे वैसा कुछ जिक्र नहीं है भविष्य का, तो यहाँ पर हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। टाइप में होता है दोस्तों एक्सेल में कि अगर मंथ के बिगिनिंग में अगर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो वहाँ पर भरेंगे 1 उस कंडीशन पे, और अगर मंथ के लास्ट में अगर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उस कंडीशन पे हम यहाँ फिल करेंगे 0, ठीक है। तो हमने इसे समझ लिया अच्छे से। अब चलिए हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या था, तो 6% पर एनम। तो यहाँ पर हम पर एनम के लिए /12 लिख देंगे, ठीक है। और एन पर कितना था, तो 4 साल का था। तो या तो हम यहाँ 48 लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 4। और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है मेरा 5,000 का, तो 5,000 को यहाँ पर लिखेंगे हम -5,000, चूँकि जो भी हम ईएमआई पर मंथ पे करेंगे वो माइनस होता हुआ जाएगा। और चूँकि अगर हम यहाँ पर माइनस नहीं भेजे तो भी यहाँ पर देख सकते हैं आंसर जो है आ गया है। अगर हम यहाँ माइनस नहीं भेजे तो भी आंसर आएगा, बट आंसर जो है वो रेड कलर में शो करेगा। तो रेड कलर में शो नहीं करे इसके लिए यहाँ हम पहले से माइनस लगा दिए। तो यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं बनता, आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लेटर बोल्ड पे है यानी रेट, एन पर और पीवी बोल्ड है, तो हमें बस उतना ही फिल करना है, बाकी फिल करना जरूरी नहीं है।
तो हमने ये तीनों को फिल कर दिया है। अब हम इसे कर लेंगे ओके और देखेंगे कि हमारा जो EMI है यानी कि जो पर मंथ का टर्म है वो कैलकुलेट होके आ गया है। तो दोस्तों था ना बिल्कुल आसान। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं इस फॉर्मूले को कि PMT का मतलब होता है PPMT प्लस IPMT, यानी कि जो पर मंथ हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें मूलधन का भी एक हिस्सा है और इंटरेस्ट का भी एक हिस्सा है, यानी कि मूलधन भी पे करते हैं और साथ ही साथ हम उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं और दोनों मिलके बनता है मेरा EMI। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे 5,000 का लोन था, 4 साल के लिए था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और हम मंथली उसको 117 रुपया पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस 117.43 रुपीज़ में मेरा मूलधन कितना है, यानी कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट कितना है, इसे हम यहाँ पर अलग अलग करेंगे। तो दोस्तों PPMT और IPMT निकालने से पहले हम इस चार्ट को भी देख लेंगे कि हमने यहाँ पहले से बना के रखा है पर मंथ PPMT, IPMT और PMT मैंने यहाँ अलग से लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मंथ होगा, चूंकि हम इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं तो जो मेरा टर्म है वो कितना है 4 साल का, तो 4 साल में कितने महीने हो जाएंगे, तो 4 साल में टोटल हो जाएंगे 48 महीने। ठीक है, एक साल में होता है 12 महीना, तो 12 × 4 48 महीना। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 48 तक यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 48 तक सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस से, अब हम यहाँ पर PPMT निकालते हैं। तो PPMT के लिए फॉर्मूला होगा इक्वल टू PPMT, कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस करेंगे तो वापस से यहाँ फंक्शन का मेनू आ गया है। अब हम दोस्तों यहाँ पर रेट पर, एन पर और PV, ये जो बोल्ड कलर में है हमें बस उतना ही फिल करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। ठीक है, और पर का मतलब होता है मंथ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी EMI या पर मंथ का टर्म जो कैलकुलेट किया है पहला वाला वो 1 महीने के लिए है, यानी पहले महीने के लिए हमने ये कैलकुलेट किया है और ये जो है ये 4 ईयर तक कंटिन्यूसली ये पर मंथ ये जमा करना होगा हमें लोन के लिए। ठीक है, तो पर में यहाँ पर हम भरेंगे पहले महीने के लिए है तो पहला महीना के लिए, और एन पर में हम कितना भरेंगे, तो टोटल समय कितना था, तो 12 × 4 यानी टोटल 48 मंथ है। और जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो -5000 में हम इसे लिख सकते हैं। और अब हम इसे कर देंगे ओके। जैसे ही हमने ओके क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PPMT का कैलकुलेशन हो गया है, यानी कि हम 117 रुपया पे कर रहे हैं टोटल में, उसमें से 92 रुपया 43 पैसा मेरा प्रिंसिपल है और रेस्ट जो बच जाएगा वो IPMT होगा। तो चलिए अब हम IPMT को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग दोस्तों टाइप करेंगे इक्वल टू IPMT कंट्रोल के साथ A, और जैसे ही हमने A प्रेस किया आप देख सकते हैं फंक्शन का ऑप्शन फिर से आ गया है और जो बोल्ड में है उसे हम वापस से फिल कर देंगे। तो चलिए इसे वापस से फिल करते हैं 6% पर एनम। पर में हम वापस से क्लिक करेंगे यहाँ पे और एन पर जो होगा मेरा, या तो हम 12 × 4 लिख सकते हैं या फिर चाहे तो हम 48 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर हम माइनस में करके लिखेंगे 5000 और कर देंगे इसे हम ओके। जैसे ही दोस्तों हमने ओके को क्लिक किया आप देख सकते हैं IPMT भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अब अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे PPMT और IPMT के तो ये इक्वल होगा EMI के। ठीक है, तो चलिए इस चार्ट को भी समझते हैं और यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं अगेन, ताकि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाए और ये चार्ट भी क्लियर हो जाए। कंट्रोल के साथ A और रेट में वापस से हम भर देंगे। दोस्तों ये मैं आपको अलग से इसका बेनिफिट बताऊंगा, इसलिए मैं इस चार्ट को बना रहा हूँ। वापस से इसको फिर से वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे टाइप किया वापस से मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊँ इस चार्ट को। तो चलिए जल्दी से हम इसे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर PPMT का कैलकुलेशन हो गया है। अब हम यहाँ पर IPMT भी निकाल लेते हैं। IPMT कंट्रोल के साथ A और रेट वापस से 6% पर एनम, और यहाँ पर में वापस से हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे और एन पर में वापस से हम 48 लिखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू में वापस से 5000 लिखेंगे और इसे कर देंगे ओके। तो ये भी कैलकुलेट यहाँ पे हो गया है। अब हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे निकालेंगे। तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्वल टू सम हम लोग करते हैं और ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको बंद करके इंटर कर देंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट है दोनों को जोड़ने से जो है पीएमटी यानी कि जो ईएमआई है वो कैलकुलेट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो अब ये तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ड्रैग करेंगे। और कहाँ तक ड्रैग करेंगे, तो इसे हम 48 जो हमने साइड में जो बना रखा टाइप कर रखा है हम वहाँ तक इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हमने ये पूरा सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं टोटल कैलकुलेशन यहाँ तक हो गया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल और यहाँ पर हम फिर से वापस से सम करेंगे और सम करेंगे पूरा यहाँ से 48 से लेकर के पूरा 1 तक। और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कर देंगे इंटर। और जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं टोटल जो मूलधन है वो कैलकुलेट हो गया है 5000। यानी हमारा लोन कितने का था, तो 5000 का था, यानी कि वो पूरा मूलधन था, तो ये 5000 कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पर इस दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो चूंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है तो इसे हम नीचे से ड्रैग कर लेंगे राइट हैंड तरफ। जैसे ही हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इतना आएगा, यानी कि ये जो है ये विथ इंटरेस्ट जो लोन है हमने पे कर दिया है उसका टोटल का कैलकुलेशन था। अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे दिखने के लिए इसे हम यहाँ पर थोड़ा कलर कर देते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर कलर कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो भी मेरा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है अगर हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो जो भी मेरा मूलधन होगा, ठीक है, और जो भी मेरा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमेशा वो घटते क्रम में जाएगा। तो देखिए शुरू में इंटरेस्ट कितना लग रहा था इस पर 25 रुपया, फिर 24 रुपया 54 पैसा हो गया, फिर 24 रुपया 7 पैसा हो गया। और जब अंतिम इंस्टॉलमेंट हम जब पे करेंगे उस समय मात्र 58 पैसा जो है वो मेरा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और जो आपका ये पीएमटी होगा वो आपको शुरू से लेकर के अंतिम तक जो है वो इक्वल ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपका ये जो है मूलधन और प्रिंसिपल दोनों घटते बढ़ते क्रम में आपको शो करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।